हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यीशु पुनरुज्जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यीशु पुनरुज्जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर के दासों का आदर करें। जैसे कि गिनती की पुस्तक अध्याय 12 के 1 से 2 में लिखा है, मूसा ने एक रूसी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित रूसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या परमेश्वर ने सिर्फ मूसा के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मेरे प्रियो, जब इजरायलियों को मिस्र की गुलामी में 430 साल हो गए थे, तो इजरायलियों ने परमेश्वर की दोहाई दी। तब परमेश्वर ने मूसा को चुना और उसके द्वारा इजरायलियों को आजाद किया। आज भी अपने लोगों को छुड़ाने के लिए और उन्हें आशीषित करने के लिए परमेश्वर अपने दासों का चुनता है। इसलिए नए नियम में लिखा है कि जो वचन सुनाने में परिश्रम करते हैं, वह 2 गुना योग्य के समझे जाएं। मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर के दासों का आदर नहीं करते और उनके खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं, तो उनके ऊपर परमेश्वर की सजा आती है। बाइबल में लिखा है कि एक समय आया जब मूसा ने विवाह किया, और उस विवाह को करने के बाद मूसा की बहन मरियम और उसके भाई हारून ने मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाना शुरू किया कि परमेश्वर सिर्फ मूसा से ही नहीं बल्कि हमसे भी बातें करता है। परमेश्वर ने सिर्फ मूसा को ही नहीं बल्कि हमको भी चुना है। और बाइबल में लिखा है कि इस खिलाफत के कारण परमेश्वर ने मरियम को 7 दिन के लिए कोड़ी किया और हारून को उस समय तो कोई सजा नहीं दी, पर 40वें साल जब इजरायलियों ने कनान में प्रवेश करना था, तो परमेश्वर ने हारून से कहा कि तू उस देश में नहीं जाएगा जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, बल्कि तू होर पहाड़ पर जा और वहाँ तेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तूने मेरे दास मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाया था। परमेश्वर ने किसी को उसी समय और किसी को बाद में सजा दी, पर सजा जरूर दी। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास का आदर करना बहुत जरूरी है। जिसको परमेश्वर ने चुना है, वह चाहे आपका सगा बेटा या भाई क्यों ना हो, वह आपका बेटा या भाई नहीं है, बल्कि वह परमेश्वर का दास है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना और ठहराया है। अगर आप उसको परमेश्वर का दास समझकर अपने जीवन में ग्रहण करोगे, तो आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी। आपके हालात, परिवार और जो कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है, सब कुछ बदल जाएगा। परमेश्वर ने अपने दासों के अधिकार में आपकी आशीषें रखी हुई हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि जिनके पाप तुम रखोगे, मैं भी उनके पाप रखूंगा, और जिनके पाप तुम माफ करोगे, मैं भी उनके पाप माफ कर दूंगा। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को चुना कि वह इजरायलियों को छुड़ाए और आशीषों के देश में पहुंचाए। उसके पास परमेश्वर की सामर्थ्य, अधिकार और कुछ वरदान थे जो परमेश्वर ने उसको दिए थे। परमेश्वर के दासों के खिलाफ कुड़कुड़ाना भयानक बात है। इसलिए अपने आप को इस योग्य बनाएं कि आप परमेश्वर के वचनों पर पूरी खराई से चल सको और परमेश्वर के दासों का आदर कर सको। परमेश्वर ने अपने दासों को आपकी आशीषों के लिए ठहराया हुआ है, और जब आप उनका आदर करके उनकी अगुवाई में चलेंगे, तो परमेश्वर उनके द्वारा आपको ऊंचा और आशीषित करेंगे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए।